शुभेंदु सिंह रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। इसके साथ ही वकील विष्णु शंकर ने कहा, नंदी के सामने वाले दरवाजे से तहखाना और पूर्वी द्वार पर कमीशन नहीं हो पाया है। इससे पहले ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने याचिका में मांग की है मस्जिद की पूर्वी दीवार को तोड़ा जाए जो नंदी के सामने है। हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की है कि मस्जिद में स्थित मलबे को हटाकर शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप करवाई जाए और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां आने जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया, अब कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी ईदगाह के गर्भस्थल को सील किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस पर छापे मारे गए। कार्ति के मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा में कुल 9 जगहों पर रेड चल रही है। आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने पैसे लेकर करीब 250 चाइनीज लोगों को गलत तरीके से वीजा इशू करवाया था। मामला पंजाब में कोई पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसमें वीजा जारी कराए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, चिकित्सा, खेल, शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम होलनेस के बीच बहुआयामी रिश्तों पर बातचीत हुई। दोनों की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति कोविंद ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट सहयोग के प्रतीक के रूप में जमैका क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट किट का एक प्रतीकात्मक उपहार भेंट किया। जमैका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विल्फोर्ड बिली हेवन ने इसे प्राप्त किया। जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर मार्ग का उद्घाटन किया। जमैका के किंगस्टन के डाउनटाउन में भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। जमैका में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होप बॉटनिकल गार्डन में भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन में चंदन का पौधा लगाया। आपको बताएं, राष्ट्रपति कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ रविवार को यहां राजकीय यात्रा पर पहुंचे। कैरेबियाई देश में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम से 20 जिलों में करीब 2 लाख लोग मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं करीब 222 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिर गए हैं। साथ ही काफी मात्रा में गांव में लैंडस्लाइड भी हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के कछार जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 33,000 लोगों को सुरक्षा कैंप में पहुंचाया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 41 श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य कारणों की वजह से मौत हो चुकी है। मौत का कारण हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारियां रही हैं। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। मूसलाधार बारिश और जगह जगह भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह फिर से शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झलास के जंगल में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया। देश भर में जहां गर्मी की मार पड़ रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में राहत है। यहां पर प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई। रोहतांग समेत कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फ गिरी। हिमाचल में बारिश का अनुमान है और येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 20 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1569 नए मामले सामने आए और 13 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 17,693 एक्टिव केस मौजूद हैं। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटों में 218 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 1,565 हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 166 नए मामले सामने आए और 323 मरीजों ने कोरोना को मात दी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल विधायकों के साथ सत्ता पक्ष की बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। बैठक में सभी विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के अहम प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाएगी। ज्ञानवापी मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ज्ञानवापी कोई उर्दू, अरबी या फारसी का शब्द नहीं, ये एक हिंदी का शब्द है और शब्द को देखकर लगता है कि यह हिंदू मंदिर ही रहा होगा। विज ने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में है तो इसका फैसला भी कोर्ट करेगी। विज ने ओवैसी पर भी तंज कसा और कहा कि अगर देश में भड़काऊ भाषण देने का गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी का ही बनता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के भयभीत होने के बयान पर भी विज ने पलटवार करते हुए केजरीवाल को नाटककार बताया है। विज ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनमें सुरक्षा का भाव बढ़ने के लिए धारा 370 को समाप्त किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर का बरवाला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं अशोक तंवर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की 29 मई को कुरुक्षेत्र में रैली है, जिसके लिए पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को निमंत्रण है। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सनातन संस्कृति में 99% लोग महर्षि कश्यप के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महर्षि कश्यप जी का अवतार दिवस समारोह राज्य स्तर पर मनाने जा रही है। 24 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। महर्षि कश्यप अवतार दिवस के लिए पूरे प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि महर्षि कश्यप किसी एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए पूजनीय हैं। महापुरुषों और तपस्वियों द्वारा दिखाए गए मार्ग से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। बीजेपी सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और उन्हीं के नाम पर जयंती कार्यक्रम मना रही है। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट से हरियाणा बदलने की मुहिम शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा बदलने के लिए पहुंचने वाले लाखों लोगों के सामने मुहिम का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि जनता हरियाणा को बदलने के मूड में है और आप पार्टी शिक्षित और विकसित हरियाणा के विजन को लेकर आगे बढ़ेगी। सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को रिश्तेदारों सहित 29 मई को कुरुक्षेत्र रैली में पहुंचने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि रैली को ऐतिहासिक बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पूरे हरियाणा में 2000 से ज्यादा सभाएं की जा रही हैं। टोहाना शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 16 किलोमीटर लंबी सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत 4,30,65,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है और इस योजना का पूरे होने के बाद नगर परिषद की ओर से अधिकृत शहर का कोई भी अप्रूव्ड एरिया ऐसा नहीं रहेगा। विभाग ने योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए एक प्रस्ताव विभाग के मुख्यालय में भेजा, जहां इसके लिए स्वीकृति मिलते ही योजना पर काम शुरू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खुले दरबार में आमजन लोगों ने समस्या को उठाया, जिसके बाद मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समस्या का हल करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग की जा रही है और सेक्टर 12 न्यायालय के परिसर को एसीपी सेंट्रल और एसएचओ सेंट्रल की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ चेक किया है। एसीपी सेंट्रल सतपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ता पुलिस टीम के साथ मिलकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्च अभियान चला रहा है। बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिसर सेक्टर 12 में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बम निरोधक दस्ते 24 घंटे पुलिस लाइन में तैनात रहते हैं।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हिमाचल पुलिस के नौजवानों की तरफ से कुवी ऑडिटोरियम में मेगा शो का आयोजन किया गया। हिमाचल पुलिस के जवानों की तरफ से शो में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी देसी विदेशी वाद्यों के साथ देशभक्ति के गीत, सूफी गायन, हिंदी, पंजाबी और लोक गायकी के विविध स्वरूप प्रस्तुत किए गए। हरियाणा में 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया गेम्स होंगे, जिसमें 8,500 खिलाड़ी ऑफिशियल खेलों का हिस्सा बनेंगे। पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा ने मिसेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर देश ही नहीं प्रदेश, जिले के साथ ही अपने ससुराल वालों का भी नाम रोशन कर दिया। प्रियंका के खिताब जीतने के बाद उसके माता पिता बड़े खुश हैं और पिता बैंक के मैनेजर पद से रिटायर्ड हैं, वहीं मां पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। रादौर में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों काले बिल्ले लगाकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। हिसार में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय को छात्रों ने जीजेयू के गोल राउस से लेकर वीसी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 66 दिन का सेमेस्टर है, जिसमें 34 दिन छुट्टियां हो गई। इतने कम समय में सिलेबस थ्योरी को कवर नहीं कर सकते हैं। गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं किसान भी गर्मी से आहत हैं। सिरसा में पिछले कई दिनों से गर्मी का पारा खूब चढ़ रहा है। सिरसा जिले में पिछले करीब 20 दिनों से 45 से 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं गर्मी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों की टमाटर की फसल पूरी तरीके से खराब है। बाकी बची टमाटर की फसल भी गर्मी की वजह से खराब ना हो, इसके लिए किसान अब खेतों में टमाटर की फसल की चुगाई करने को मजबूर हैं। वहीं बागवानी विभाग ने भी अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का सर्वे करने के आदेश जारी किए। यमुनानगर में बढ़ रही गर्मी की वजह से फसल खराब हो रही है। तापमान बढ़ने से सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से फूल और पत्ते खराब हो रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं बेल वाली सब्जियों की भी उत्पादन पर असर है। करेला, तोरी, घिया अपनी बेल पर ही सूख रही हैं और फूल खराब हो रहे हैं। कैथल में बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर द्वारा आम आदमी पार्टी को आतंकवादी कहने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। रतला विधानसभा के गांव दयालपुर में जोहड़ की सफाई व्यवस्था खराब है। ग्रामीणों द्वारा लगातार अधिकारियों की शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। गन्नौर के गांव बजाना खुर्द में 14 मई को 8 साल की मासूम बेटी तमन्ना को उसके बाप जगन्ना ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में मासूम बेटी तमन्ना की हत्या करने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी जगन्ना को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया है। पुलिस के सामने आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने तमन्ना को इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि मासूम ने घर में मुर्गियों को चारा और पानी समय पर नहीं दिया था। चरखी दादरी के मकड़ाना गांव में एक किसान का शव खेतों से मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सिरसा के डबवाली में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर जान दे दी। बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजन नागरिक अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मारा गया। डबवाली शहर थाना पुलिस ने पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं परिजनों के अनुसार पति की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य 3 लोग फरार हैं। पानीपत में जीटी रोड पर आईबी स्कूल के बाहर स्कूली छात्रों में जमकर झगड़ा हुआ। 3-4 छात्रों ने मिलकर 12वीं कक्षा के एक छात्र पर बर्फ तोड़ने वाले सुएं से हमला कर घायल कर दिया। छात्रों के बीच हुए इस हमले की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल छात्र के साथ ही उसे पानीपत के अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया गया। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। रतिया में फतेहाबाद रोड पर जमींदारा वर्कशॉप में चोरी करने वाले एक युवक को आसपास के लोगों ने धर दबोचा और उससे पूछताछ की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पकड़े गए चोर को वहां लोगों ने पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर थाने ले गई और पूछताछ शुरू की। यमुनानगर के बाईपास चौक पर एक व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारकर 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सोनीपत मूर्थल रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से एक इंजीनियर छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। ट्रक मालिक ने ट्रक चालक पर ट्रक से तेल चोरी कर बेचने का आरोप लगाकर अपने साथियों के साथ मिलकर पीट कर उसकी हत्या कर दी। उजावर थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 9 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। गुरुग्राम पुलिस ने गला खोज कर लूटपाट करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले काफी समय से पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। इससे पहले शिवाजी नगर थाना एरिया में 11 तारीख को एक व्यक्ति के साथ लूटपाट हुई थी, जिसके बाद इन आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी, क्योंकि पिछले काफी समय से इस तरह की वारदातें देखने को मिली थी। यमुनानगर के थाना बुढ़िया क्षेत्र में यमुना में डूबे 5 युवाओं में 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं और एनडीआरआई की टीम स्थानीय गोताखोर लगातार एक युवक की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच उपायुक्त पार्थ गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। डबवाली के वार्ड नंबर 2 में देर शाम एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना और मर्डर करने का आरोप लगाया। वहीं शहर पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों के बयानों के आधार पर पति, सास, ससुर सहित कुल 4 लोगों पर दहेज प्रताड़ना सहित नई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रोहतक जिले के गिज्जी गांव के पास से एचपीसीएल की पाइपलाइन से हुए तेल चोरी मामले में पुलिस ने 4 टैंकर सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस को उनके पास से 8000 लीटर से भरा कैंटर और 4 लाख कैश भी बरामद हुआ। अभी घटनाक्रम से संबंधित 8 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। सोनीपत में कंप्यूटर सेंटर संचालक के घर से चोरों ने 400 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करने के साथ ही मौके से फिंगरप्रिंट भी इकट्ठा किए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोहारू के बलह गांव में 8 से 10 के 3 बच्चों की तालाब में गिरने से मौत हो गई। सरोवर योजना के तहत तालाब बनाया जा रहा था। रेवाड़ी में पुलिस ने एटीएम हैकर्स पर शिकंजा कसा। पुलिस ने एटीएम हैक करके धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने इंडी कैश का एटीएम हैक करके धोखाधड़ी की थी। फरीदाबाद के एसबीआई बैंक के सुरक्षाकर्मी से गलती से गोली चल गई, जो सुरक्षाकर्मी के पैर में जा लगी। 2 नाली की तरह दिखने वाली छोटी 2 नाली गन का ट्रिगर दबने से हुई फायरिंग। सुरक्षाकर्मी अस्पताल में भर्ती। कनीना में सोमवार शाम 6 बजे रिश्वत लेते हुए कनीना थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को गुड़गांव विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि कनीना थाने के गांव कोका निवासी धर्म सिंह ने शिकायत दी थी कि कनीना थाने में सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर मारपीट के एक मामले से नाम काटने के लिए 30,000 रुपए की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ। यहां एमए जिन्ना रोड पर मेमन मस्जिद के पास विस्फोट हुआ है। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आपको बताएं, कराची में एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बार ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले कराची में 13 मई की देर रात एक बम में ब्लास्ट हुआ और इस दौरान एक की मौत हो गई। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 83वां दिन है। अब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई, वहीं 6 लोग जख्मी हैं। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए 5 हफ्ते हो गए हैं।